ऑप्शन 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 अपनी इसी अव्यक्त अवस्था के साथ बहुत ज्यादा ही फिर से सूक्ष्मता आह्वान करते हैं मीठे बाबा का। आज के इस अव्यक्त सभा के लिए हम बच्चों को संपूर्ण योगी बनाने के लिए, सर्वश्रेष्ठ योगी बनाने के लिए, राज योगी, सहज योगी बनाने, कर्म योगी बनाने के लिए मेरे मीठे बाबा आ जाइए हम बच्चों के पास। बच्चों को अपने समान बनाने के लिए, हम बाप समान योगी तो आत्मा बनाने के लिए, यानी तो आत्मा बनाने के लिए, हर सब्जेक्ट में नंबर 1 बना दे, आप समान संपन्न फरिश्ता बनाने। मीठे बाबा आपको बच्चा आपका दिल से आह्वान करता है। आज की सभा में सभी बच्चे एक एक फरिश्ता अतरक पक्षी बनकर आपका इंतजार कर रहा है। आ जाइए मेरे मीठे बाप दादा, मुस्कुराते हुए, दृष्टि देते हुए, अपने हाथों को आगे करते, मेरे हाथों में हाथ दे जगदम मम्मा को इशारा करते हैं। मम्मा भी मुस्कुराते हुए मेरा दूसरा हाथ थाम लेती है। हम तीनों फरिश्ते साथ इस धरती पर लाइट और माइट को फैल जाते हैं। श्री हम संपूर्ण मधुबन भूमि पर लाइट और माइट को बिखेर मैं फरिश्ता ब्राह्मणों की सभा में गॉडली स्टूडेंट के रूप में बैठ जाता। अम्मा पापा ज्ञान सूर्य शिवा अपनी अपनी गति पर विराजमान, हम सभी के समक्ष, हम सभी को दृष्टि देते हुए हमारे बुद्धि के पात्र को संपूर्ण रूप से सोने का बनाते हुए आज फिर से इस गहरी मॉर्निंग की शुरुआत कर रहे हैं। शांति, शांति, शांति। ओम शांति। आज फिर से मॉर्निंग को कंटिन्यू करेंगे। 18 जून 1977 की मुरली है, योग की पावरफुल स्टेज कैसे बने। तो कल बाबा ने हम सभी को बताया था, इस मुरली की शुरुआत प्रश्नों से हुई थी। स्वयं बाप दादा परमात्मा हम बच्चों से बार बार एक ही प्रश्न कर रहे हैं कि आपको कौन सी स्टेज पावरफुल लगती है, वाणी या वाणी से परे। कौन सी स्टेज में आप अपनी संपूर्णता और संपन्नता को प्राप्त करेंगे, वाणी या वाणी से परे। कौन सी स्टेज में आप सेवा करेंगे, कौन सी स्टेज पर आप विश्व कल्याणकारी महादानी वरदानी बनकर हर आत्मा की मनोकामना पूर्ण करेंगे। बाबा ने कहा अंतिम समय, एक सेकंड में जब फुल स्टॉप लगाना है तो क्या आपने अपने आप को इतना प्रिपेयर किया है कि आप एक सेकंड में वाणी से परे अपने आप को फुल स्टॉप लगा पाओ।
तो बाबा कल बार बार हमसे यही पूछ रहे थे कि वाणी से परे जाने का अर्थात अव्यक्त अवस्था में अव्यक्त स्थिति में स्थित होने का हम बच्चों का कितना अभ्यास है ना। निराकारी स्थिति में स्थित होने का कितना अभ्यास है। चाहे मैं आत्मा साकार में ही हूँ, साकार में कर्म ही क्यों ना कर रही हूँ, लेकिन मैं आत्मा साकार में भी किस स्थिति में स्थित होकर कर्म करती हूँ, ये बहुत मायने रखता है। हम सभी का जीवन, ब्राह्मण जीवन, ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्माओं का जीवन बाबा के लिए है ना। तो इस जीवन में मैं आत्मा अपने आप को संपूर्ण रूप से सार्थक कितना बनाती हूँ, इस जीवन को मैंने कंप्लीटली कितना धारण किया है। तो बस यही आज बाबा हम सबसे पूछ रहे थे। फिर बाबा ने बताया कि बार बार बच्चे बाबा के सामने जब बैठते हैं तो बच्चों की शिकायत रहती है कि बाबा योग नहीं लगता है। शुरुआत में हम सबकी भी यही शिकायत होती थी ना, कि बाबा योग नहीं लगता है, आत्मा में शक्ति नहीं भरती है। तो इसके कारण एक नहीं होता है, अनेक होता है ना। अभी अभ्यास करते करते हम सबको ये अनुभव हो ही चुका है कि योग को पावरफुल कैसे बनाना है ना। तो पहले जो हम सबकी स्टेज थी बाबा से ना, कई बार हम कहते थे कि बाबा हमसे नहीं हो पा रहा है, आप हेल्प करो ना? हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती थी। फिर धीरे धीरे बाबा जब इतनी हिम्मत भरता है, आत्मा में इतनी शक्ति आती है, तो बाबा फिर स्वतः ही मददगार बन जाता है। तो इसलिए बाबा कल कह रहा था कि बच्चे अपनी हर शक्ति का प्रयोग करो, है ना, मनन चिंतन करो। एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले खुद खुद का एग्जाम लो। इसके लिए हमने कल सहन शक्ति पर डिस्कशन भी किया था, और आज की साकार मुरली का स्लोगन भी उसी पर आया है ना। जो किसी के भाव और स्वभाव को देखकर चलता नहीं है ना। हाँ, एक कान से सुनकर कोई भी व्यर्थ बात भी एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देना, यह भी सहन शक्ति है। नहीं तो क्या होता है, कोई भी व्यर्थ बात अगर बुद्धि में चली जाती है तो बार बार उसी का मनन चिंतन, है ना, कमजोरियों का मनन चिंतन होने लग जाता है। और कहीं ना कहीं हमारे भाव और स्वभाव में फिर मिक्स चैरिटी आ जाती है। जिस भी आत्मा की कमजोरी की बात हम सुन लेते हैं, उस आत्मा के प्रति हमारा भाव स्वभाव चेंज हो जाता है। बाबा ने कहा ये सहन शक्ति नहीं है। सहन शक्ति इज इक्वल टू मेरा भाव और स्वभाव हर आत्मा के प्रति एक सरीका, एक समान ना। बहुत गुह्य डेफिनेशन आज बाबा ने हमें सहन शक्ति की बताई। आगे आज हम और भी शक्तियों का थोड़ा गहराई से चले जाएंगे। तो आज की मुरली को शुरुआत करते हैं, है ना। तो कल बाबा ने ये सारी बातें हम समझाई थी, और बाबा ने कहा था कि हम्म, जो बच्चे बार बार इस अभ्यास में लगे रहते हैं तो वो अंतर्मुखी आत्मा सदा हर्षित मुख रहती है। एक सेकेंड प्लीज। तो आज की मुरली की हम शुरुआत करेंगे। क्योंकि कल बाबा कह रहे थे, है ना, कि योग की परिभाषा जो हम दूसरों को सुनाते हैं, उसको कहाँ तक हमने खुद अभ्यास में लाया है। जो हम राजयोग करते हैं, तो बाबा ने इस योग को सहज योग कहा है, कर्म योग कहा है, राजयोग कहा है, निरंतर योग कहा है, परमात्मा योग कहा है ना। तो हमारे योग के इतने सारे नाम हैं। तो बाबा ने कहा जो आप वर्णन करते हो, वे सारी बातें आपने कहाँ तक खुद अभ्यास में लाई हैं ना? तो ये एक एक बात, हाँ, एक एक शब्द
राजयोग क्या होता है, कर्म योग क्या होता है, सहज योग क्या होता है, निरंतर योग क्या होता है और परमात्मा योग। हम्म, बाबा ने कहा आप हर एक बच्चा उसके स्पष्टीकरण को बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। हम्म, और अभ्यास में लाया है। बाबा ने कहा अगर सिर्फ नॉलेज, बाबा ने कहा अगर सिर्फ नॉलेजफुल हो तो अभ्यास में लाओ। हम्म, अगर आपको सिर्फ डेफिनेशंस पता है कि सहज योग क्या होता है ना, कर्म योग क्या होता है, राज योग क्या होता है, निरंतर योग क्या होता है, परमात्मा योग क्या होता है। तो बाबा कह रहे हैं अब इसको अभ्यास में लाना है। कोई आत्मा शॉर्ट में इन सब के बारे में डिफरेंस बताना चाहेगी? सहज योग, कर्म योग, राज योग, निरंतर योग और परमात्मा योग। शीतल दीदी, भारती दीदी। सॉरी, थोड़ा बिजी हूँ ऑन पे। ठीक है, तो सहज योग किसे कहते हैं, है ना? हाँ भारती दीदी बताएं। भारती दीदी, हाँ जी। बाबा ने राजयोग माना सहज योग कहा है। मुरली में भी, साकार मुरली में, विक मुरली में भी बाबा कहता है, पर बच्चों को योग करने में मेहनत लगती है। तो बाबा ने जो कहा कि सहज राजयोग, तो सहज ही है, भारी हम करते हैं। हम्म, क्यों भारी हो जाता है, क्यों हमें उसमें मेहनत लगती है? हाँ, तो बाबा जो हमें विधिया बताते हैं उसको हम अपनाते नहीं हैं, इसलिए हमें भारी लगता है। सहज योग माना बाबा की सहज याद रहना, जो जो बाबा ने इसमें बातें बताई। हम्म, एक मिनट है। सहज योग, कर्म योग, राजयोग, निरंतर योग और परमात्म योग एक दूसरे का सबका कनेक्शन है एक दूसरे के साथ। सहज योग कैसे कर सकते हैं उसकी डेफिनेशन तो, अगर बाबा के श्रीमत पर हम संपूर्ण चलते हैं, हर मर्यादाओं का, हाँ, लकीर के अंदर रहते हैं, बाप की हर आज्ञा का पालन करते हैं, तो बाबा की याद क्या है? जैसे आज बाबा ने आज की साकार मूल्य में भी कहा, देखो बाबा एक एक बात ऐसी बताते हैं, हमें युक्तियां बताते हैं कि बाबा की याद हमें सहज रहे। तो वो युक्तियों को अपनाना है। जैसे आज बाबा ने कहा मुझे बच्चा बना लो, हाँ, वारिस बना लो, तो पुरुषार्थ सहज करने के लिए कितनी सारी विधियां बाबा बताते हैं। हम्म, तो बाबा की याद सहज करने की जो जो बाबा विधि बताते हैं वो अपनाते जाते हैं। हाँ, तो बाबा की याद कोई भारी है ही नहीं, क्योंकि वो हमारा पिता है। बाबा ने हमें समझ भी दी, पिता को याद करने में कैसी मेहनत। बाप और बच्चों का जो कनेक्शन है, और जितना हम जब बाबा की याद सहज रहे, उसके लिए बाबा के साथ संबंध बांधते हैं हम एक एक। इसमें एक एक संबंध का अगर रस लेते हैं तो पूरा दिन, हाँ, ऐसी एक घड़ी भी, एक सेकंड भी नहीं होगी जो हम बाबा को भूले। इसलिए बाबा ने ये शब्द जो जो कहे हैं, कर्म करते हुए भी, हाँ, राजयोग, निरंतर योग, परमात्मा योग, हाँ, योग माना कनेक्शन। तो एक दूसरे के साथ जो कनेक्शन जुड़ा हुआ है, बाबा ने जो जो बातें बताई, विधियां बाबा जो बताते उसको बस प्रैक्टिकल में यूज करके निरंतर एक एक की याद में हम रह सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। शांति। तो सहज योग की बहुत सारी विधियां है ना, हम सबको आती हैं।
तो सबसे इजी विधि कौन सी है? सर्व संबंध जोड़ने की, है ना। तो बाबा के साथ जब हमारा संबंध होता है तो बहुत इजी उसकी याद रहती है। जैसे आज बाबा ने साकार मुरली में, अभी जैसे भारती दी ने भी बताया कि आज बाबा ने बार बार कहा कि है ना, मुझे बाप, टीचर, सदगुरु और वारिस के रूप में याद करना। तो जब हम संबंध से बाबा को याद करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो सहज योग हो जाता है। कर्म योग अर्थात क्या है ना, कर्म में हमारी, हम ये कहें कि कर्म में हम परम धाम में जाकर बैठ जाए, वो अभ्यास नहीं हो सकता। तो कर्म में हम क्या कर सकते हैं? स्वमान का अभ्यास कर सकते हैं। बाबा को नीचे बुलाकर बाबा की छत्र छाया बनकर, बाबा की छत्र छाया के साथ हम अभ्यास कर सकते हैं। हाँ, जैसे हम बाबा के साथ कंबाइंड स्वरूप का अभ्यास कर सकते हैं, अपने फरिश्ता स्वरूप का अभ्यास कर सकते हैं, अपने इष्ट देवी स्वरूप का अभ्यास कर सकते हैं। तो ये सब हम कर्म योग में कर सकते हैं। राजयोग अर्थात, हाँ, जहाँ पर राजाई का अर्थात अपने स्वमान का, अपने स्वराज्य का नशा, आत्मा अपने स्वराज्य के आसन पर, अपने शक्तिशाली आसन पर पावरफुल लाइट और माइट की स्थिति में स्थित होती है ना। और निरंतर योग, ये तो हम सबको पता है, माना निरंतर मेरे भीतर वो, जैसे बाबा कभी कभी कहते हैं कि बस बाबा बाबा कहना भी आपकी याद हो जाती है ना। तो बाबा हर बार एक नया तरीका लेकर आता है अपने बच्चों के लिए। बाबा सोचते हैं मैं कितना सहज कर लूं अपने बच्चों के सामने योग की परिभाषा को, कि मेरा बच्चा, कोई बच्चा, माना कोई ऐसी, पापा ने कहा था ना, अनपढ़ माता भी मुझे भूले ना। बाबा चाहते हैं कि मेरा कोई बच्चा मुझे भूले ना, क्योंकि बाप को भूलना अर्थात विकर्म होना, बाप को भूलना अर्थात देह अभिमान में आना। तो बाबा अपने बच्चों के लिए सिंपलेस्ट ऑफ द सिंपलेस्ट वे ढूंढ लेता है। तो बाबा ने उस दिन क्या कहा कि सिर्फ बाबा बाबा भी कहते रहो तो वो भी योग है। तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, हमारा बाबा के साथ योग जुड़ जाता है ना। दिल से हम जब कहते हैं, कर्म करते हैं, बाबा को याद करते हैं, कोई भी बात में हमारे दिल से बाबा निकलता है तो वो निरंतर योग ना। आत्मा हर कर्म में, हर बात में बाबा को लेकर चलती है, ट्रस्टी बनकर कर्म करती है। भल यहाँ है लेकिन उसका ध्यान है कि मेरा बाबा, ये सब कुछ मेरे बाबा का है ना, बस मैं सेवा अर्थ हूँ। तो ये भी क्या है? योग है। उसमें बल बाबा की स्मृति नहीं है, लेकिन मैं आत्मा अपने ट्रस्टीपन की स्मृति से हूँ, तो ऑटोमेटिकली बाबा मेरे साथ जुड़ा हुआ है। फिर परमात्मा योग अर्थात जिसमें मैं आत्मा बाबा के सामने बैठकर, माना ये है तो सारा ही परमात्मा योग, पर बाबा ने डेफिनेशंस बताई है, तो इसके लिए हमें थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंशिएट। परमात्मा योग का अर्थ ये नहीं ये नहीं कहेंगे कि हम बाकी सारे परमात्मा योग नहीं है, लेकिन जिसमें हम बाबा के सामने बैठकर बाबा की महिमा करते हैं, बाबा के गुणगान करते हैं, बाबा की उन एक एक शक्तियों को वर्णन करके उन शक्तियों को अपने भीतर धारण करते चले जाते हैं। वो परमात्मा संस्कार मेरे भीतर आ रहे हैं, वो परमात्मा शिक्षाएं मेरे भीतर आ रही है, वो विशेषताएं, बाबा की दृष्टि, बाबा की वृत्ति मेरे समान, मैं अपने में अंदर धारण करती जा रही हूँ, है ना। तो वो गुण जिनको हम, जो हम 7 डेज कोर्स में पढ़ते भी है ना, तो वो योग जो हम कह सकते हैं परमात्मा योग, हम रॉन्ग भी हो सकते हैं, पर हमको जितना समझ में आया उतना हमने बताया, है ना। तो बाबा कह रहे हैं उसका स्पष्टीकरण तो आप हर आत्मा अच्छी तरीके से जानते हो, और अभ्यास में लाया है ना। तो हम किसी ना किसी रीति से हर योग को अभ्यास में लाते ही हैं, है ना। बाबा ने कहा अगर सिर्फ नॉलेजफुल हो तो अभ्यास में लाओ, और सर्व विशेषताओं का अभ्यास चाहिए। बाबा क्या कह रहे हैं? सर्व विशेषताओं का अभ्यास चाहिए, तब संपूर्ण योगी बन सकेंगे। सहज योग का अभ्यास है और राजयोग का नहीं, तो फुल पास नहीं हो सकेंगे। इसलिए हर योग की विशेषता का, हर शक्ति का, हर एक ज्ञान का, मुख्य पॉइंट का अभ्यास हो। अंडरलाइन करेंगे क्या कह रहे हैं बाबा? हर योग की विशेषता, हर शक्ति, हर एक ज्ञान के मुख्य पॉइंट्स का अभ्यास करो। यही कमी होने के कारण मेजॉरिटी कमजोर बन जाते हैं। वैसे अभ्यास की कमी के कारण कमजोर आत्मा बन जाते हैं। अभ्यास की कमी होती है तो क्या होता है? कमजोरी आ जाती है। तो बाबा ने कहा अभ्यासी आत्मा, लगन में मगन रहने वाली आत्मा के सामने किसी भी प्रकार का विघ्न सामने नहीं आता। जो आत्मा लगन में मगन रहती है उसके सामने किसी भी प्रकार का विघ्न सामने नहीं आता, है ना। और हमने देखा है भोली भोली माताएं होती है,
जिनके दिल में बस बाबा उनको ज्ञान की भी इतनी पूर्ण समझ नहीं है, लेकिन उनके दिल में जिस रूप से, जिस रीति से बाबा बसता है ना, तो वो आत्माएं इतनी लगन में मगन है, उनका चेहरा देखकर इतनी खुशी होती है, इतनी भोली भोली माता। उनको देख के लगता होगा कि बाबा ये मना कैसे बहुत जैसे, पर उनका चेहरा ऐसा, जैसे हम क्या ना, गुलदस्ते की तरह, ऐसा फूलों की तरह खिला हुआ रहता है। उनको इतना नशा रहता है जो हम ज्ञानी तो आत्माओं को भी नहीं रहता है ना। इतने नशे से वो झूमती है, इतना नशा उनको बाबा का रहता है। वो जैसे निरंतर योग उनका बाबा के साथ, उनके बाबा के सिवा जैसे कोई है ही नहीं, कुछ है ही नहीं उनकी दुनिया में। तो उनके सामने वो विघ्न भी नहीं आते, विघ्न भी छोटे बन जाते हैं। हाँ, तो उनके लिए विघ्न भी अनुभव का काम करते हैं। हाँ, तो ऐसा ही हमको बन जाना है ना। जैसे बाबा कहते हैं ना, भोले बाप, भोले बच्चों का भोला भंडारी। तो ऐसे बाबा कह रहे, लगन में मगन रहने वाली आत्मा के सामने किसी भी प्रकार का विघ्न आ नहीं सकता। लगन की अग्नि से विघ्न दूर से ही भस्म हो जाते हैं। जैसे आप लोग मॉडल बनाते हो ना शक्ति स्वरूप की, शक्ति से आसुर व 5 विकार भस्म हुए दिखाते हो या भगाते हुए दिखाते हो। ये मॉडल किससे बनाते हो? सॉरी, ये मॉडल किसका बनाते हो? हमारा ही मॉडल है ना। अभी क्या करेंगे? हर बात का प्रयोग करने की विधि में लग जाओ। मोस्ट अंडरलाइन। तो हमारा ज्ञान ही क्या है? प्रयोगशाला है ना। बाबा हर बार कहता है कि आप रूहानी साइंटिस्ट हो, रूहानी रोबोट्स हो, है ना। तो हमें क्या करना है? हर बात को एक्सपेरिमेंट करना है। हाँ, अपने जीवन के अंदर हर बात एक्सपेरिमेंट में आ जाए। अभ्यास की प्रयोगशाला में बैठे रहो तो एक बाप का सहारा और माया के अनेक प्रकार के विघ्नों का किनारा अनुभव करेंगे। हम सबको पता है, हमारे आसपास जो भी आत्माएं हैं, जो भी परिस्थितियां हैं, लगभग लगभग हम उसमें मैं आत्मा किस प्रयोग को करके अपने पुरुषार्थ को, अपनी स्थिति को ऊंचा बना सकती हूँ। हाँ, बस वो देखना है। तो बाबा कह रहे, विज्ञान के सागर, गुणों के सागर, शक्तियों के सागर में ऊपर ऊपर की लहरों में लहरा रहे हो। इस अल्पकाल की रिफ्रेशमेंट अनुभव करते हो। हाँ, इसलिए अल्पकाल की रिफ्रेशमेंट अनुभव करते हो। अब सागर के तले में जाओ तो अनेक प्रकार के विचित्र अनुभव कर रत्न प्राप्त कर सकेंगे। सागर के तले में जाना अर्थात बाबा का जो ज्ञान है, हाँ, उस ज्ञान के सागर को गहराई से मनन चिंतन करना। उन गुणों की, बाबा ने कहा ना कल भी, गुणों को, शक्तियों को गहराई से मनन चिंतन करना, वही है सागर के तले में जाना। तो बाबा कह रहे हैं, जब आप तले में जाएंगे तो विचित्र प्रकार के अनुभव कर सकेंगे। इसके लिए क्या करना होगा? जितना हो सके एकांत, है ना। तो बाबा ने कहा, अब स्वयं भी समर्थ बनो। अब यही चिट्ठियां नहीं लिखना। बाप को हंसी आती है, छोटी छोटी बातें और वही वही बातें लिखते हो। विनाश डॉक्टर का कार्य भी विनाशी डॉक्टर का कार्य भी बाप के ऊपर रखते हैं। रचना अपनी, कर्म बंधन अपना बनाया हुआ, और तोड़ने की ड्यूटी फिर बाप के ऊपर। हम्म, क्या कह रहे हैं बाबा? रचना अपनी, कर्म बंधन आपने खुद ने अपना बनाया, तोड़ने के लिए बाबा के ऊपर ड्यूटी डाल देते हो। बाबा की ड्यूटी है युक्ति बताना, वह खुद ही करना। बाबा तो हमें मुरली में युक्ति बता सकता है, और हर मुरली में हमारी हर डेली बात की कोई ना कोई बात आ ही जाती है ना। और ये हम सब अनुभव करते हैं। तो बाबा हमें युक्ति बताता है, रास्ता बताता है, लेकिन चलना तो हमें ही पड़ेगा, है ना। तो बाबा ने कहा, बाप बताने के लिए निमित्त है या करने के लिए भी निमित्त है। नटखट हो जाते हैं ना, नटखट बच्चे सब बाप के ऊपर छोड़ देते हैं। कहते हैं लौकिक बच्चा कहना नहीं मानता, आप इसको ठीक करो। बाप तो ठीक करने का तरीका सुना रहे हैं, करेंगे तो पाएंगे। तो बाबा ने कहा, बाप को वर्ल्ड सर्वेंट समझते हुए सब बाप के ऊपर छोड़ना चाहते हैं। इसलिए जो डायरेक्शन मिलते हैं उस पर ध्यान देकर प्रैक्टिकल में लेकर आओ तो सब विघ्नों से मुक्त हो जाएंगे। आज का वरदान भी यही था ना, कि साक्षी होकर देखो माया को, है ना। तो बाबा ने क्या किया? ये विधि बताई। साक्षीपन की स्टेज पर बैठो तो माया से स्वतः किनारा हो जाएगा, है ना। क्योंकि माया के अंदर बाबा ने कहा
भले दिखता क्या है, शेर दिखता है, लेकिन उसके अंदर बिल्ली जितनी ताकत भी नहीं। लेकिन क्या होता है, बार बार हम माया के अंदर फंस क्यों जाते हैं, कि हम माया को अपना समझ लेते हैं ना, माया को शेर समझ लेते हैं, तो क्या होता है, हार मिल जाती है। तो आज बाबा की यही युक्ति थी कि मुझे साक्षी होकर देखो कि इस ड्रामा में क्या सीन चल रहा है, वो आत्मा क्या खेल कर रही है, जैसे माया का रूप बनकर मेरे सामने आई है, मेरे भीतर की शक्तियों को जगाने के लिए मेरे सामने आई है ना। तो जब ये खेल समझ कर देखेंगे तो क्या होगा, खेल में खेल आराम से समाप्त हो जाएगा, है ना। तो बाबा आगे आगे सुनते हैं मुरली, फिर हम याद कर लेंगे। विदाई के समय, महारथियों की स्पीड सबसे फास्ट अर्थात तीव्र है, लेकिन साथ साथ ब्रेक भी इतनी पावरफुल हो। क्या कह रहे हैं बाबा, महारथियों की स्पीड सबसे फास्ट अर्थात तीव्र है, लेकिन साथ साथ ब्रेक्स भी इतने पावरफुल हो। हर सेकंड में संकल्प द्वारा सारे विश्व तो क्या, तीनों लोकों के चक्र को सामने लाते, तीनों लोग का चक्र भी लगावे और ऊपर स्टॉप करे तो बुद्धि बिल्कुल बीज रूप स्थिति में सेकंड में स्थित हो जाए, ऐसी प्रैक्टिस हो। तो चले एक सेकंड में पहन ले अपनी फरिश्ता ड्रेस, पहुंच जाए सूक्ष्म तन, एक सेकंड में निराकारी, एक सेकंड में साकारी लोग, एक सेकंड में फरिश्ता, एक सेकंड में निराकार, फिर से फरिश्ता, फिर से बाबा के पास, फिर से बाबा के गले से लगा हुआ मैं फरिश्ता, फिर से बाबा की शक्तियों को ग्रहण करता मैं सितारा, फिर से संपूर्ण विश्व को दृष्टि देता हुआ मैं फरिश्ता, फिर से एक सेकंड में बाबा के पास, बाबा को गले से लगाकर, फिर से साकार भूमि पर शक्तिशाली आत्मा। क्या कह रहे हैं बाबा, तीनों लोगों के चक्कर लगाओ, लेकिन बाबा जहां कहे एक सेकंड में ऊपर बुद्धि स्टॉप तो स्टॉप, कोई संकल्प भी नहीं। तो बाबा ने कहा अति विस्तार और स्टॉप, ब्रेक इतनी पावरफुल हो, स्टॉप करने में टाइम ना लगे। जैसे स्थूल मिलिट्री वालों को अगर मार्शल ऑर्डर करता, दौड़ रहे हैं फुल फोर्स में, और मार्शल ऑर्डर करे स्टॉप, कोई सेकंड भी लगाए तो शूट किया जाए ना। तो जैसे वह शारीरिक प्रैक्टिस है, वैसे यह सूक्ष्म प्रैक्टिस है। महारथियों की पुरुषार्थ की गति भी तीव्र और ब्रेक भी पावरफुल हो, तब अंत में पास विद ऑनर बनेंगे। तो दोनों ही बातें होनी चाहिए, पुरुषार्थ की गति भी तीव्र और ब्रेक्स भी पावरफुल, क्योंकि उस समय की परिस्थितियां बुद्धि में संकल्प लाने वाली होंगी। लास्ट टाइम क्या होने वाला है, ऐसी ऐसी परिस्थितियां, ऐसी बेहद की परीक्षा हमारे सामने होंगी। हम्म, तो बुद्धि निरंतर चलती रहेगी। उस समय सब संकल्पों से परे एक संकल्प में होने की स्थिति चाहिए। परिस्थितियां खींचेगी, देखो बाबा खुद कह रहा है ना, कि वो अंत की परिस्थितियां खींचेंगी। ऐसे टाइम पर ब्रेक पावरफुल ना होगी तो पास नहीं हो सकेंगे। इसलिए महारथियों की प्रैक्टिस होनी चाहिए, जिस समय विस्तार में बिखरी हुई बुद्धि हो उसी समय स्टॉप की प्रैक्टिस करना है। स्टॉप की प्रैक्टिस कब करना है, ऐसे फ्री होकर नहीं, लेकिन जब मैं आत्मा अत्यंत कर्म में बिजी हूँ, उसी समय एक सेकंड में स्टॉप और निराकारी। ठीक है, जैसे ड्राइवर को जब मोटर चलाने की प्रैक्टिस कराते तो जानबूझकर ऐसा रास्ता बना हुआ था जिससे मालूम पड़े कि ये कहाँ तक एक्सीडेंट से परे रह सकते हैं। इसी रीति से भी यह पहले से ही प्रैक्टिस चाहिए, स्टॉप कहना और होना। यह है अष्टरत्नों की सौगात, एक सेकंड भी यहाँ वहां नहीं, इसलिए सिर्फ 8 निकलते हैं। ऐसी प्रैक्टिस है, बिल्कुल ऐसे अनुभवी हो जैसे स्थूल हाथ आदि कंट्रोल में है, वैसे सूक्ष्म शक्तियां तथा संकल्प कंट्रोल में हो। वास्तव में
वास्तव में है यह विस्तार के संकल्प को कंट्रोल करने की बात, लेकिन उन लोगों ने श्वास को कंट्रोल करने का साधन बना दिया है। यहाँ है विस्तार के बजाय एक संकल्प में स्थित होना। उन लोगों ने श्वास को कंट्रोल करने का अभ्यास चालू कर दिया है ना। तो बाबा ने सीधी सीधी सी हमें अष्ट रत्न में जाने की डेफिनेशन बता दी। क्या करना है अष्ट रत्न? स्टॉप कहना और होना। जैसे मरा हुआ व्यक्ति, उनके कोई संकल्प नहीं चलते, ठीक है। हमारी मृत्यु हो जाती है तो फिर क्या संकल्प? कोई कर्म का संकल्प नहीं आता, कोई संकल्प नहीं आता, सब फुल स्टॉप लग जाता है। इसे महसूस करो कि जब मैं मेहमान हूं और मुझे एक सेकंड में बुलावा आ जाए, तो फिर मेरे आगे जितना कर्म पड़ा है वो तो होना ही है। मैं नहीं तो कोई और करेगा, है ना। सब कुछ हमारे बिना चल सकता है इस दुनिया में, ठीक है। तो ऐसा एक सेकंड में जैसे मर जीवा, जिसको बाबा कहते हैं मरे हुए हो ना, तो एक सेकंड में ऐसी स्थिति जहाँ कोई संकल्प नहीं, मतलब सेवा भी नहीं, वहां कुछ भी ना, बस मैं और मेरा बाबा, कुछ भी नहीं। दिस इज इक्वल टू अष्टरत्न। यही है अष्टरत्नों की डेफिनेशन। इतना समेटा हुआ है अपने आप को, है ना। जब विस्तार में जाने की बात आती है तो संपूर्ण विस्तार, अनंत सेवा, बेहद सेवा। और जैसे ही सार में समेटना है तो बस वहां एक बाबा, दूसरा ना कोई। परम धाम में सेवा का भी संकल्प नहीं, है ना। तो बाबा ने कहा अब महारथियों की याद की यात्रा को ऐसी सिद्धि चाहिए, ऐसे एक संकल्प को धारण करने वाले जो जितना समय चाहे बुद्धि में स्थित करें। एक संकल्प को धारण करने वाले जो जितना समय चाहे, हाँ, उसी एक संकल्प में आत्मा टिकी रहे, उसी एक संकल्प में आत्मा की बुद्धि टिकी रहे। अच्छा, सदा बाप के हर, आज बाबा ने 2 बार याद प्यार दिया है ना? तुम दोनों ही याद प्यार सुनाएंगे। पहले मुरली का याद प्यार सुनते हैं। सदा बाप के हर आज्ञा का पालन करने वाले आज्ञाकारी, एक बाप दूसरा न कोई। इस पाठ का पालन करने वाले, सदा स्वयं को अभ्यास में बिजी रखने वाले, संपूर्ण ज्ञान और योग की हर विशेषता को जीवन में लाने वाले, ऐसी विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। दूसरा याद प्यार लेते हैं बाबा से। सदा बाप के हर आज्ञा को, सेम ही आई थिंक ना। हाँ जी। तो दोनों ही बाप 2 बार आया है इस मुरली में याद प्यार। तो हम बच्चों का भी दिल से बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया मेरे मीठे बाबा, दिल से शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का भी, कॉडली स्टूडेंट्स का भी, बाप समान आत्माओं का भी, बाबा की हर आज्ञा पालन करने वाली आज्ञाकारी आत्माओं का दिल से शुक्रिया। शांति शांति शांति। अभी हम सभी मुरली के पॉइंट्स को फिर से डिस्कस करेंगे, जो भी बाबा ने आज विशेष पॉइंट्स दिए हैं। आपका कोई अपनी शक्तियों के ऊपर अगर आपको कुछ कहना है, पूछना है, कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। अपना अभ्यास हो कोई भी शक्ति की, यूज अपने शक्ति का अनुभव किया हो कि इस शक्ति का मैंने अनुभव किया और मुझे ये अनुभव हुआ, तो आप वो भी शेयर कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। और माइक थोड़ा जल्दी जल्दी ऑन करेंगे तो अच्छा है ना, ज्यादा समय न लगाए। ओम शांति। जैसे लौकिक में सन्यासी आदि, गुरु आदि, वो लोग तपस्या त्याग करके जो सिद्धि हासिल करते हैं, बाबा ने बोला हम महारथी बच्चों को याद की यात्रा से ऐसी सिद्धि प्राप्त करनी, एक सेकंड में फुल स्टॉप लगाकर बाबा ने कहा है। परिस्थिति अंत के अभी का अभ्यास होगा ना, बाबा का बोलते हैं ना, बेहद का अभ्यास, पल पल का अभ्यास होगा ना ये, तो यही अभ्यास हमें अंत में विजयी बनाएगा। ओम शांति। ओम शांति। पापा ने कहा है कि अभ्यासी आत्मा होगी ना, वो सदा लगन में मगन रहने वाली होगी। उस आत्मा के सामने कोई भी विघन ठहर नहीं सकता। फिर पापा ने कहा कि भोली भोली माताओं के मुख से सदाए भोले बच्चों का भोले भंडारी होते हैं। फिर बाबा ने कहा कि हर बात का प्रयोग करने की विधि में लग जाओ, स्वयं भी समर्थ बनो तो कर्म बंधन अपने आप आना नहीं आएंगे।
ओम शांति। सहज योग का अभ्यास है और राजयोग का नहीं तो फुल पास नहीं हो सकेंगे। इसलिए हर योग की विशेषता का, हर शक्ति का और हर एक ज्ञान की मुख्य पॉइंट का अभ्यास करो। यही कमी होने के कारण मेजोरिटी कमजोर बन जाती है। वैसे अभ्यास की कमी के कारण कमजोर आत्मा बन जाते हैं। ओम शांति। शांति। बाबा ने अभी जो लास्ट में विदाई के समय में जो मेन पॉइंट हमें लग रही है, वैसे तो मुरली बहुत पावरफुल है योग के बारे में, लेकिन ये पॉइंट एक है जो बाबा ने कहा, महारथी की स्पीड सबसे फास्ट अर्थात तीव्र, और लेकिन साथ साथ ब्रेक भी इतनी ही पावरफुल हो। और उसके लिए बाबा ने एग्जाम्पल भी बहुत पावरफुल दिया है, एक मास्टर का जैसे ऑर्डर करता है ना, और एक सेकंड भी अगर लग जाए तो शूट किया जाए। तो यहाँ भी ये है, अगर एक सेकंड की भी देरी हो जाएगी हम आत्माओं की, है ना, तो हम सीधा ही कौन से घराने में आएंगे? चंद्रवंशी। मतलब हम सूर्यवंशी घराने में भी नहीं आ पाएंगे। तो यहाँ बाबा ने अपने आप को बहुत ही ज्यादा, इतनी, जितना ही हमारा बिजनेस स्केड्यूल है उतना ही हमारे मन बुद्धि को और ही हमें शार्प करना है। तो निरंतर वो अटेंशन रहे हमारा कि बस पावरफुल जितना पुरुषार्थ रहे, मतलब हमारी याद जितनी पावरफुल है, जितना ही हम सेवाओं में एंगेज है, उतना ही हम एक सेकंड में फुल स्टॉप लगाना भी सीखें। जितनी बार हमने फुल स्टॉप की विधियां अपनाई भी है और बाबा कितनी बार बताते हैं, तो अटेंशन इस पर रखना है ना, कि पुरुषार्थ तो चल ही रहा है, लेकिन साथ साथ उसको भी मैं इन सारी बातों से मैं न्यारी हो जाऊं, है ना। क्योंकि वो स्थिति जो होती है परम धाम की, तो अभी तो वो नहीं होगी कि हम बिल्कुल निर्संकल्प हो जाएं, लेकिन वहां वो स्थिति है निर्संकल्प वाली। तो उस स्थिति के लिए हम कम संकल्प, स्लो संकल्प, उसकी ओर जा सकते हैं। जैसे हम महसूस करते हैं जब हम परम धाम का योग करते हैं, तो अपने आप हमारे थॉट्स धीरे होने लगते हैं, हमारी आवाज चेंज हो जाती है ना, बिल्कुल। वो तो हम वाणी में होते हैं, लेकिन जब हम सिंगल सिंगल ये कर रहे हैं, अकेले इंडिविजुअल पुरुषार्थ कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, फिर उस विधि को हम देखें कि कितना हम शांति से बाबा के पास है। जैसे उस दिन भी हमने बताया था कि वो कितना उपराम है, सब कुछ जानता है, और सबके, हम तो अगर वो मोबाइल पे कुछ देख लेते हैं, किसी का, दो चार जनों का हमें दुख पता चल जाता है, लेकिन वो तो वहां बैठा बैठा पूरी दुनिया के दुख देखता है। तो सोचो वो बाप है, उसको कैसा होता है ना, अगर एक लौकिक बाप हो तो अपने बच्चे को कैसे देख सकता है। तो बाबा अगर इतना न्यारा प्यारा रह सकता है, तो बस वहां जाकर बाबा के पास बैठे और देखे कि बाबा के मन में क्या चल रहा है, बाबा की बुद्धि में क्या चल रहा है, बाबा भी क्या कर रहा है ना, वो परखने की अगर कोशिश करेंगे, तो वो बार बार ही अभ्यास करना पड़ेगा। तो पहले देर लगेगी, आधा घंटा, एक घंटा, फिर उसको हम धीरे 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 करके कम में ला सकते हैं। तो हम अपने आप को, अपने संकल्पों को कैसे कंट्रोल करें और कैसे फुल स्टॉप लगाएं, ये मेन अभ्यास लग रहा है हमें आज। अच्छा जी, ओम शांति। शांति। जैसे कल हमारे डिस्कस हुई थी सहन शक्ति के लिए, तो संकल्प आ रहा था कि सहन शक्ति धारण करने में कितनी शक्तियां डेवलप होती है। तो हाँ, सबने अपनी अपनी बातें बताई थी। तो सहन शक्ति जो शक्ति है, वो हम ज्ञान सहित अगर धारण करते हैं ना, तो मन रोता नहीं है, वो सहज हो जाता है। अगर ज्ञान के बिना सहन शक्ति, बाबा ने कहा है और मुझे सहन करना है, बस इसी शब्द से हम कोई भी बात में चुप रहते हैं, तो अंदर कोई भी बात लगती भी है और मन भी रोता है और भारीपन भी लगता है। इसके बजाय बाबा ने हमें जो समझ दी है ड्रामा की, ड्रामा के हर एक आत्मा के पार्ट की, सबके साथ के हमारे हिसाब किताब की, हम्म, इन सब विधि को, उस समझ को अगर अपनाकर हम उस बात को सह जाते हैं, चुप हो जाते हैं, हाँ, तो क्या लगता है, हाँ, समझ के साथ, ज्ञान के साथ मैंने सहन किया, तो वहां इतना भी भारीपन नहीं, मैंने नेचुरल खुशी, जैसे आत्मा सहन करके खुशी में उड़ती है, क्योंकि मैंने वहां बाबा की श्रीमत का पालन किया।
कौन राइट है कौन रॉन्ग है वो तो दूसरे नंबर की बात आती है। हाँ, पर यहाँ सहन शक्ति इस रीति से हम धारण करते हैं। हाँ, तो देखो सहन शक्ति से कौन सी शक्तियां वहां वहां हम यूज करते हैं। पहले तो कोई बात हमारे सामने आती है, हाँ, तो हम क्या करते हैं जब सहन शक्ति को धारण करना है, हाँ, तो सबसे पहले उस बात को समाते हैं। तो समाने की शक्ति, परखने की शक्ति, परखते हैं फिर समाते हैं, दो शक्तियां वहां आती हैं। और तीसरी चौथी निर्णय शक्ति, कि कोई भी बात आती है, हाँ, तो कहाँ चुप रहना है, कहाँ व्यवहारिकता से प्रेम से उस बात का आंसर देना है, कहाँ नहीं देना है, कहाँ कौन सा समय प्रमाण देना है, हाँ, कहाँ चुप्पी भी रखनी है फिर भी, हाँ, सहजता से वो बात जैसे कुछ हुई नहीं। ऐसे एक एक शक्ति हमारे अंदर सहन शक्ति से डेवलप होती है। तो सबसे पहले कोई भी बात हमारे सामने आती है, कोई भी आत्मा निमित्त हो, पहले तो हम परखते हैं ये आत्मा क्या बोल रही है, फिर हम ज्ञान का अप्लाई करते हैं वहां, है ना बाबा के बच्चे। फिर समा लेते हैं, हाँ, और फिर निर्णय करते हैं कि ये बात क्या थी, इसका क्या, हाँ, और कब, किस रीति से, हाँ, इसका हमें रिप्लाई देना है। तो हर चीज बाबा हमें सिखाता है। तो एक शक्ति से अनेक शक्तियां हमारे अंदर अपने आप खींच कर आ जाती है ना। और सहन शक्ति तो अभी दुनिया में बहुत कमी है, सहन शक्ति नहीं है, इसलिए तो देखो दुनिया में क्या क्या हादसे हो जाते हैं, कोई सुसाइड कर लेते हैं, कोई क्या कर लेते हैं, कोई डिप्रेशन में चले जाते हैं, ये वो मतलब बहुत सारा कुछ होता है एक सहन शक्ति की कमी के हिसाब से। और बाबा ने हम बच्चों को एक एक शक्तियां वर्षे में दे दी, जैसे ही बाबा के बच्चे बने और बाबा ने कह दिया बच्चे आप सर्वशक्तिमान बाप के बच्चे मास्टर सर्वशक्तिमान हो, मेरा सारा तुम्हारी मेरी सारी शक्तियां, हाँ, आप बच्चों की है। हाँ, तो बाबा ने हमें जन्मते ही हर शक्ति प्रदान की। और बाबा ने मुरलियों द्वारा हमें सभी शक्तियों को कैसे यूज करना है वो भी सिखा दिया। बाबा ने कितनी बार बताया, अपनी सीट पर बैठकर एक एक शक्ति का आह्वान करो। हाँ, कोई भी शक्ति ना आवे ऐसा हो ही नहीं सकता। पर कैसे, जब मैं अपनी सीट पर बैठी हूँ। तो ये अभ्यास करना है कर्म में, जैसे आज पूरी मुरली चली, कर्म में रहते हुए हर चीज का अभ्यास करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। क्योंकि हमें फ्री बैठकर हम ये करेंगे वो करेंगे तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कर्म क्षेत्र पर हम सभी बच्चे हैं बाबा के, और सबका बिजी शेड्यूल होता है ना। तो सब कुछ करते हुए सहजता से एक एक शक्ति को अपने भीतर डेवलप करना और शक्तिशाली स्थिति अपनी विल पावर को बढ़ा देना, हम्म, ये कर्म क्षेत्र पर ही कर सकते हैं। हाँ, तो ऐसे अपनी स्थिति को बहुत पावरफुल बनाना है, हर शक्तियों को अपने भीतर, हाँ, प्रयोग करते हुए, हाँ, उसके अनुभवी बन जाना है। फिर तो क्या हो जाता है, नेचुरल नेचर बन जाता है। कोई बात आती है, हाँ, समझ में आ जाता है, परख शक्ति भी आ गई तो समझ में आ जाता है कि कौन सी बात है, कौन सा रूप लेकर आ रही है, और ये आगे क्या होना है इसका रिजल्ट, तो यहाँ मुझे क्या करना है, बस, है ना, एकदम सहज। क्योंकि मैं बाबा का बच्चा हूँ, बाबा के साथ कंबाइन हूँ, मैं सर्वशक्तिमान भगवान की डायरेक्ट संतान हूँ, उसकी सारी शक्तियां मेरे पास है। हाँ, मैं चल अडोल स्थिर, युद्ध के मैदान में हम सभी हैं, किसी की ताकत है वो हमें हिला सके, क्योंकि बाबा मेरे साथ है। यहाँ सामने युद्ध के मैदान में युद्ध करने के लिए चाहे लौकिक अलौकिक ब्राह्मण या घर परिवार हर आत्मा आएगी, ऐसा नहीं है ना। पर हर समझ है, हर शक्तियां मेरे पास है, माना अस्त्र शस्त्र सारे ब्रह्मांड ब्रह्मास्त्र भी हमारे पास है। तो किसी की ताकत नहीं जो हमें हरा सके। तो भगवान ने हमें, बाबा ने हमें हर चीज सब कुछ दे दिया, सारे खजाने दे दिए, सारी शक्तियां दे दी, और स्वयं वो भी हमारा साथी बनकर हमारे साथ चल रहा है, सदा मेरे साथ कंबाइन है।
तो फिर ऐसे बच्चों को किसकी ताकत है नजर उठाकर देख भी सके। बस स्मृति स्वरूप रहना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा। ओम शांति। और कोई शेयर करना चाहेगा? ये सारी आत्माएं हैं, कोई भी कुछ कहना चाहेगा उसके मुरली के लिए? चलो ठीक है जी। ओम शांति सभी को। और रिक्वेस्ट है, आज की इस मुरली को फिर से दोबारा पढ़ेंगे सभी, है ना? और बाबा की इस मुरली से हम अगर अब सार उठाएं, जैसे दीदी ने भी कहा, है ना, कर्म करते ही, कर्म करते समय ही, है ना, हर शक्ति का प्रयोग, कौन सी शक्ति का प्रयोग कहाँ करना है, ये समझ में आना चाहिए। इसलिए बाबा ने कहा कि आपका निरंतर मनन चिंतन चलता रहे ना। तो बाबा ने आज जो बात कही है कि अब सागर के तले में जाना है ना। तो ज्ञान के सागर, गुण के सागर और शक्तियों के सागर, तीनों ही सागर के तले में चले जाना है। अर्थात गहराई से हर एक गुण शक्ति को विस्तार मिलाकर अपने जीवन में धारण करना है ना। अच्छा, ओम शांति। सभी को बहुत बहुत शुक्रिया।